आपने कभी सोचा है कि एक गरीब मछुआरे का बेटा जो अखबार बेचकर अपना बचपन बिताता है, एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा? क्या आपने सोचा है कि मिसाइल मैन करोड़ों युवाओं का आइकॉन और देश का सबसे प्रिय वैज्ञानिक एक साधारण परिवार से आ सकता है? ये कहानी है उस इंसान की जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया। 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा घर और उसमें जन्म लेते हैं अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता एक साधारण नाविक, मां एक धार्मिक और दयालु महिला। पैसे नहीं थे लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। छोटा कलाम बचपन से ही आसमान को निहारते थे, पक्षियों को उड़ते देखते और सोचते, क्या मैं भी कभी ऐसे उड़ पाऊंगा? लेकिन हकीकत सख्त थी। स्कूल जाने के बाद वे अखबार बांटते ताकि परिवार की मदद कर सके। उनके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं होती थी, लेकिन एक बात थी, ज्ञान की भूख। गरीबी ने उन्हें रोका नहीं, उसने उन्हें उड़ने का कारण दिया। स्कूल के दिनों में उनके टीचर सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें रॉकेट और उड़ने वाले जहाजों के बारे में बताया। उसी दिन कलाम ने ठान लिया, मुझे आकाश छूना है। उन्होंने मैट्रिक पास की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गए। वहां भी पैसों की तंगी थी, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा, प्रोजेक्ट पूरा करो वरना स्कॉलरशिप चली जाएगी। कलाम ने दिन रात एक कर दिया और प्रोजेक्ट इतना शानदार बना दिया कि प्रिंसिपल की आंखें नम हो गईं। मुश्किलें रुकावट नहीं होती, वो आपके असली इरादों का टेस्ट होती है। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कलाम का सपना था फाइटर पायलट बनना। उन्होंने इंटरव्यू दिया, सिर्फ 8 सीटें थी और कलाम 9वें नंबर पर रहे। सपना टूट गया पर हौसला नहीं। उन्होंने सोचा, मैं पायलट नहीं बन सका, लेकिन मैं उन जहाजों को बना सकता हूं जिन पर पायलट उड़ेंगे। यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई डीआरडीओ और आईएसआरओ के साथ। उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार किया। फिर आया वो प्रोजेक्ट जिसने उन्हें मिसाइल मैन बना दिया, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल। 2002 एक वैज्ञानिक जो लैब्स में रॉकेट बनाता था अब राष्ट्रपति भवन की शपथ ले रहा था, लेकिन वो कभी नेता नहीं बने, वो हमेशा टीचर रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बच्चों से कहते, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। वो गांव-गांव जाते, बच्चों से मिलते और कहते, भारत का भविष्य तुम हो, अगर तुम बड़े सपने देखोगे तो ये देश उड़ान भरेगा। 27 जुलाई 2015 मेघालय के IIM शिलांग में वे स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। मंच पर खड़े होकर कह रहे थे, युवा ही भविष्य है। और उसी वक्त उनका दिल रुक गया। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो आखिरी सांस तक युवाओं को प्रेरित करता रहा, क्या ये मौत थी या अमृता? डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, गरीबी कोई बहाना नहीं, जज्बा होना चाहिए। असफलता अंत नहीं, सफलता की पहली सीढ़ी है। सपने बड़े देखो क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। सीखते रहो क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है। आज अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कलाम की तरह सपने देखो, मेहनत करो, गिरो, उठो, फिर चलो। क्योंकि कलाम कहते थे, आपको सपने देखने होंगे तभी आपके सपने सच हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? आज फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनोगे या अपनी खुद की कहानी लिखोगे? याद रखो, कलाम चले गए पर उनके शब्द अब भी गूंज रहे हैं। सपने वो नहीं जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। तो बताओ, तुम्हारा सपना क्या है और कब उड़ान भरोगे? दोस्तों, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाओ, इसे शेयर करो ताकि और लोग भी अपने सपनों को उड़ान दे सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। क्या आप वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं?